Hello students, today we will do some important theorems on composition series. This is in continuation of the previous video. So let's start. तो जो theorem आज हम लोग लेने वाले हैं, that theorem is an infinite abelian group does not possess a composition series. Does not possess a composition series. अगर आपके पास कोई इन्फिनाइट अबेलियन ग्रुप है तो वो क्या होगा, उसके पास कॉम्पोजिशन सीरीज नहीं होगी। तो और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, एन अबेलियन ग्रुप जी हैज ए composition series if G is a finite group। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर फाइनाइट ग्रुप है, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप। Please, if and only, this is if and only, please, if and only uh, G is finite। अगर G finite है तो ये क्या होगा, एज ए कॉम्पोजिशन सीरीज, राइट। तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसके स्टेटमेंट, इफ G is an abelian group is an abelian group with composition series, with the composition series, having a composition series, or possessing a composition series, then G must be finite। अगर ये composition series है, इसके पास अबेलियन ग्रुप है और पोजेसिंग ए कॉम्पोजिशन सीरीज, तो ये फाइनाइट ही होना चाहिए, इनफिनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनफिनिट अबेलियन ग्रुप का कोई भी कॉम्पोजिशन सीरीज नहीं होता। तो ये इसकी तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ, लेट्स so let G be an abelian group, let G be an infinite abelian group। मैंने इसको ले लिया इनफिनाइट अबेलियन ग्रुप। अब मैं सपोज करता हूं, सपोज उल्टा सपोज करके हमें प्रूव करना है, तो लिख देते हैं, टू प्रूव G as a has no composition series। तो हमें प्रूव करना है कि G में क्या है, कॉम्पोजिशन सीरीज नहीं है। हम उल्टा प्रूव करेंगे इसको। सपोज इफ पॉसिबल that G as a composition series, कि G के पास कोई composition series है।
as a composition series, right? ये हमने ले लिया. Suppose it possible that G as a composition series, right? So say कोई composition series क्या है आपके पास? Say G is equal to G naught containing G1 containing G2 containing so on containing GK is equal to E. तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन सीरीज दे दी जो इसकी G की कॉम्बिनेशन सीरीज है, फाइन. अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज है तो दिस मीन्स दैट दिस इंप्लाइज ये तीन प्रॉपर्टीज तो होल्ड करेंगी. पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? जो जी आई है दैट इज नॉट इक्वल टू जी आई प्लस वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू. और जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन सीरीज ले लें सिंपली हम लोग, तो इस प्रॉपर्टी की जरूरत है नहीं ज़्यादा हमें, तो हम इसको सिंपली लिखते हैं. अब पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी हमारे पास कॉम्बिनेशन सीरीज में? कि जी आई प्लस वन इज नॉर्मल इन जी आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 अप टू k माइनस वन. सेकेंड हमारे पास क्या रहेगा? जो जी आई है इज डिवाइडेड बाय जी आई प्लस वन, दैट इज द क्वोशंट ऑफ द फैक्टर ग्रुप. ये क्या है? सिंपल होंगे. जी आई प्लस वन इज सिंपल, फाइन, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू k माइनस वन. तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज इसकी रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है. तो जस्ट ये इसकी दो प्रॉपर्टीज रहेंगी इसकी. तो लेट्स टॉक. तो सो ये दो प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करेंगी. वो तीसरी प्रॉपर्टीज होती है दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट दैट वी कैन डू इट. दैट इज if we are considering considering that is automatically it means that they are going to be consisting of distinct subgroups, ठीक है. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो. तो थर्ड लिख लो. इफ यू वांट टू इंसिस्ट जी आई इज नॉट इक्वल टू जी आई प्लस वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1. फिर सारे के सारे जो सब ग्रुप होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे. दैट इज इसके लिए अलग से नाम होता है इररिडंडेंट. तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. हम लोग ये तीन प्रॉपर्टीज इसकी वेरीफाई करेंगे. ये जो सीरीज है लेट बी सीरीज. सो वन सेटिस्फाइज, इसको लिख सकते हैं वन सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज दीज थ्री प्रॉपर्टीज, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नाउ ये गॉट. तो नाउ हमारे पास क्या है? जी जो है बिलियन है. इट इज गिवन टू बी बिलियन. जी इज ए बिलियन. अगर जी बिलियन है तो मुझे पता है सारे सब ग्रुप बिलियन ग्रुप के भी बिलियन होते हैं. तो दिस मीन्स दैट ईच जी आई इज अ बिलियन. अगर ईच जी आई इज अ बिलियन है इसका मतलब क्या हो गया? ये जो कोशंट है जी आई बाई जी आई प्लस वन ये भी क्या होगा? इज अ बिलियन. a billion for all I is equal to 0 1 up to k minus वन, ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा. तो जी माइन जी बाय जी आई प्लस वन एक जो फैक्टर ग्रुप है ये क्या है? आपके पास अबिलियन हो जाएगा, फाइन. ऑल्सो 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 ये जो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? सेकंड प्रॉपर्टी है. तो बाय सेकंड प्रॉपर्टी ये क्या है आपके पास? जी आई बाय जी आई प्लस वन ये क्या है? सिंपल है, फाइन. तो ये सिंपल है तो इसका मतलब इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा. तो दिस मीन्स दैट जी आई बाय जी आई प्लस वन एज एज नो प्रॉपर नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप. इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, राइट. अगर ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्योंकि दो ही सबग्रुप बनेंगे जी और ई। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू सम प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर, सो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूँ ऑर्डर ऑफ जी आई बाय जी आई प्लस वन। ये आपके पास कितना बराबर आ जाएगा, पी आई प्लस वन। आप पी आई भी ले सकते हो, तो मैं पी आई प्लस वन ले रहा हूँ, आगे बताऊंगा कैसे। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो, वन, अप टू के माइनस वन, राइट। तो हमने ये ले लिया इसका, इसको कहते हैं लेट बी टू इक्वेशन, इसको इक्वेशन टू रख देते हैं, तो हम इसको आगे यूज करेंगे। फाइन। now now we have got, now हम लोग देखते हैं ऑर्डर जी को देखते हैं ना, ऑर्डर ऑफ जी नॉट। इसको ऑर्डर चेक करते हैं जरा। ऑर्डर ऑफ जी नॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जी वन ऐसा लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी नॉट बाय ऑर्डर ऑफ जी वन। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो ऑर्डर ऑफ जी नॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू रिटर्न एज ऑर्डर ऑफ जी नॉट बाय जी वन इंटू ऑर्डर ऑफ जी वन, राइट। अगेन मैं ऑर्डर ऑफ जी वन बाय जी टू क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी वन बाय ऑर्डर ऑफ जी टू, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी वन जो है वो मैं कैसे लिख पाऊंगा, वो मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी वन बाय जी टू एंड डॉट ऑर्डर ऑफ जी टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और कुछ नहीं है इसमें। सिमिलरली कीप ऑन डूइंग दिस। सिमिलरली, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ जी के बाय के माइनस वन, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ जी के बाय जी के माइनस वन। और ये इसका ऑर्डर, और ये किसके बराबर होता है, जी के किसके बराबर है। तो मैं जी के का ऑर्डर, देखिए अभी यहीं से देखते हैं, हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी के क्या है, ये जी के का ऑर्डर कितना आएगा, जी के बाय जी के प्लस वन। तो जी के बाय जी के माइनस वन, इसका ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे क्या पुट पुट करोगे आप, यहाँ पे आपके पास आएगा पी ऑफ के माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। फाइन, आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। लेट मी राइट इट, लेट मी राइट, सॉरी, लेट मी राइट इट। सो ये कितना आ जाएगा, आई प्लस वन आएगा ना। तो ये आएगा पी ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी, जो आपका बॉटम होगा, बॉटम के साथ हमने दे दिया इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया कि सॉरी सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी है। सो यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई। हम्म, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये गड़बड़ हो गई हमारे से थोड़ी सी। लेट मी चेक जरा, लेट मी चेक जरा क्या है पीछे। इसमें हमारा था, हाँ, इसमें क्या था हमारा, देखो ऊपर क्या हो रहा है, बड़ा वाला आ रहा है ना। तो ये पहले आता है, वो आ रहा है पहले, इसमें हमने गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के माइनस वन। नीचे क्या है, बड़ा आता है जी के, ये क्या आएगा ऑर्डर ऑफ जी के माइनस वन। नीचे कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी के। अब यहाँ हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ जी के क्या है। तो ऑर्डर ऑफ जी के क्या है हमारे पास, देखिए ऑर्डर ऑफ जी के बाय जी,
हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है वो देखते हैं। तो कहाँ गया वो? फाइन। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पेन ले लेता हूँ। अगर आपके पास ऑर्डर है जी के माइनस वन बाय जी के, जी के, है ना, ये वाला ऑर्डर। तो जो नीचे होगा वही ऊपर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास आई प्लस वन। सो के माइनस वन प्लस वन, तो ये कट जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा सिर्फ पी के। फाइन। इसका ऑर्डर कितना बचा? पी के। क्लियर? तो इसका पी के ऑर्डर होगा, तो यही हम लोग वहां लिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज, तो लेट अस राइट इट लेटर ऑन। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल, सिंपली इसको लिख सकते हैं। हाउ कैन वी राइट दिस? ओके, दिस इज गोइंग टू बी रिटन एज, दिस implies order of gk minus 1. Order of gk minus 1, this is nothing but is equal to order of gk minus 1 divided by gk, this quotient, and into order of gk. अब gk क्या है हमारे पास? जो gk है वो जरा देखते हैं। ये देखिए जरा। अब जीके क्या था हमारे पास? जीके का ऑर्डर कितना था? वन है। तो हम ये पुट कर देंगे उसमें। तो जरा पुट करते हैं, जरा क्या होता है। तो जीके का ऑर्डर हमने, तो ऑर्डर ऑफ जीके क्या है हमारे पास? वो वन है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ उधर, ऑर्डर ऑफ जीके माइनस वन बाय जीके। फाइन। तो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ हम लोग इसको यूज करेंगे। सो देयरफॉर ये ऑर्डर ऑफ जी क्या है? ऑर्डर ऑफ जी क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी नॉट होता है, बराबर है। अब मैं इसको लिखूंगा ऑर्डर ऑफ जी नॉट बाय जी वन, ये लिख दिया। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? जी वन की जगह ये वैल्यू लिखूंगा, ये वाली। तो ये आ जाएगी आपके पास ऑर्डर ऑफ जी वन बाय जी टू। इसके बाद मैं जी टू की वैल्यू आगे जो आएगी वो लिखता जाऊंगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? ऑर्डर ऑफ जे के माइनस वन बाय ऑर्डर ऑफ जे के माइनस वन बाय जी के। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास। तो अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ जी नॉट के क्या हो जाएगा। पीछे चलते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे क्या आएगा? जी नॉट जी वन का ऑर्डर कितना होएगा? ये आएगा टी वन। और जी वन बाय जी टू का ऑर्डर कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास टी टू, है ना। तो इसी तरह से चलते जाएंगे। तो ये आगे हम लोग यूज करते हैं इसको। सो लेट्स डू इट। सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। सो दिस इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि ऑर्डर, तो मिटा देते हैं थोड़ा सा इसमें साइड पे लिखने के लिए। तो हमें पता है, वी नो दैट, बिकॉज ऑर्डर ऑफ जी आई बाई जी आई प्लस वन, ये आपके पास क्या है? इज इक्वल टू पी आई प्लस वन है। सो जी नॉट जी वन का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर है पी वन, इसका ऑर्डर है पी टू, इसका ऑर्डर है पी थ्री, आगे पी थ्री आ जाएगा, एंड सो ऑन पी ऑफ के माइनस वन। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, तो ये फाइनाइट वैल्यूज है। इससे फाइनाइट वैल्यू, है ना, ये फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ऑर्डर जी का जो, सॉरी ऑर्डर, सर जी का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया था? जी को लिया था इनफाइनाइट। दिस इज ए इनफाइनाइट बिगिनिंग ग्रुप, तो वहां पे क्या आ गया? हमारा रिजल्ट क्या आ गया? फाइनाइट आ गया। इसका मतलब दिस मीन्स दैट दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन टू जी इज इनफाइनाइट। जी हमने क्या लिया था?
इन्फिनिट लिया था। अगर आपको फाइनाइट तक प्रूव करना है तो यहाँ तक रुक जाइए। अगर आपको पहली स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो आगे बढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट करनी है तो आप ये बढ़ेंगे। अगर ये वाली स्टेटमेंट करनी है आप यहीं रुक जाओगे जाएंगे। अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं आप यहीं रुक जाओगे, जितना हमने किया फाइनाइट तक रखिए। फाइनाइट बोल दिया हमने, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा हमें देखते हैं। अब ये जी जो है फाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि इसमें देखिए क्या सपोज किया था हमने। हमने सपोज किया था कोई भी इन्फिनिट एबिलियन ग्रुप है। अगर ये इन्फिनिट एबिलियन ग्रुप है तो इसकी क्या है, कॉम्पोजिशन सीरीज है। तो हमने क्या कहा था कि जी एज ए कॉम्पोजिशन सीरीज हम लेके चल रहे थे। इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो तो देयरफॉर सो सो तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन रॉन्ग। सपोजिशन क्या थी कि जी एज ए कॉम्पोजिशन सीरीज। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारी रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब देयरफॉर जी एज नो कॉम्पोजिशन कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, तो जी की क्या है, कोई भी कंपोजिशन सीरीज नहीं है। तो इसका मतलब एवरी इनफाइनाइट इनफाइनाइट abelian group abelian group does not does not possesses does not possess a composition series, does not possess a composition composition series। ठीक है, तो कोई भी आपका इनफाइनाइट abelian ग्रुप होगा उसके पास कंपोजिशन सीरीज नहीं होगी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है when g is equal to z, set of integers, sorry group of integers। ये क्या है, z क्या है आपका, z इज अबेलियन। और ये इन्फिनाइट भी है ना। ये बिलियन भी है, इन्फिनाइट भी है। तो इस थ्योरम की वजह से, इस थ्योरम से क्या मिलेगा हमें कि z के पास हैज नो हैज नो कॉम्पोजिशन सीरीज, इसकी कभी भी कॉम्पोजिशन सीरीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इसके समझाने के लिए कि कोई आपके पास ग्रुप ऐसा होता है। अगर कोई भी इन्फिनाइट ग्रुप है तो उसके पास इन्फिनाइट अबेलियन ग्रुप है तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज नहीं होगी। फाइन, तो दिस प्रूव्स द थ्योरम। तो थैंक यू सो मच। पहले यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का वीडियो। इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये।